कोकुरा शहर अब अस्तित्व में नहीं है। यह उन नगर पालिकाओं में से एक था जिन्हें 1963 में मिलाकर एक नया शहर किटाक्यूसु बना दिया गया, जिसकी आबादी 10 लाख से कुछ कम है। लेकिन आज भी जापानी लोगों के जहन में कोकुरा की न मिटने वाली यादें हैं, क्योंकि 2 दशक पहले इसका अस्तित्व में न रहना और भी दर्दनाक हो सकता था। कोकुरा 1945 में जापान में परमाणु बम विस्फोटों के लिए चुने गए लक्ष्यों में से एक था, लेकिन ये शहर चमत्कारिक ढंग से द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों की भीषण तबाही से बच गया। असल में कोकुरा 9 अगस्त को बम का निशाना बनने से कुछ मिनटों की दूरी पर था, ठीक उसी तरह जैसे 3 दिन पहले हिरोशिमा था। लेकिन वो विनाशकारी हथियार वहाँ कभी तैनात ही नहीं किया गया, क्योंकि एक साथ वहाँ कई ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से अमेरिकी वायुसेना को वैकल्पिक टारगेट यानी नागासाकी की ओर बढ़ना पड़ा। ऐसा अनुमान है कि बम विस्फोटों में हिरोशिमा के 1,40,000 लोग और नागासाकी में 74,000 लोग मारे गए थे, और हजारों लोग आगे के कई सालों तक रेडिएशन का असर झेलते रहे। लक ऑफ कोकुरा अब जापान में एक कहावत बन गई है, जिसे तब बोला जाता है जब किसी के साथ बहुत बुरा होने से बच जाता है। लेकिन कोकुरा में आखिर हुआ क्या था? बादल और धुआं। जुलाई 1945 के मध्य में अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने जापान के कई शहरों को चुना जहां परमाणु बम गिराए जा सकते थे। ये वो शहर थे जहां फैक्ट्रियां और सैन्य अड्डे थे। कोकुरा प्राथमिकता के क्रम से सिर्फ हिरोशिमा से पीछे था, यानी सूची में हिरोशिमा के बाद उसका नाम था। कोकुरा हथियार उत्पादन का बड़ा केंद्र था। यहाँ जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां थी। कोकुरा में जापान की सेना की एक बहुत बड़ी आयुधशाला थी। 6 अगस्त को यह परमाणु बम स्टैंड बाय पर था, ताकि अगर किसी वजह से हिरोशिमा पर बम न गिर सके तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। 3 दिन बाद B-29 बम वर्षक सुबह सुबह कोकुरा के लिए उड़े। उनमें से एक पर फैट मैन लदा हुआ था, जो हिरोशिमा पर गिराए गए। यूरेनियम बम से भी अधिक शक्तिशाली एक प्लूटोनियम बम था, लेकिन कोकुरा के ऊपर बादलों का डेरा था। धुआं भी हो गया था। धुआं शायद पड़ोस के यावाटा में एक दिन पहले हुई बमबारी से उठी आग की वजह से हो गया था। कुछ इतिहासकारों ने यह भी दावा किया है कि जब पूरे जापान में हवाई हमले लगातार हो रहे थे, तब कोकुरा के कारखानों ने जानबूझकर कोयला जलाया था, ताकि पूरे शहर में एक समय में एक स्मोक स्क्रीन बनाई जा सके। अमेरिकी सैन्य दस्तावेजों और विमान में बैठे न्यूयॉर्क के पत्रकार विलियम लॉरेंस की रिपोर्ट के अनुसार B-29 बम वर्षकों ने 3 बार कोकुरा का चक्कर लगाया था। दरअसल आदेश था कि बम तब गिराया जाए जब टारगेट दिख रहा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। समस्या ये भी थी कि जमीन पर मौजूद सेना ने विमान को देख लिया था और विमान पर गोलीबारी भी शुरू कर दी थी। जिस B-29 बास्कार पर बम लदा था, उसे उड़ा रहे मेजर चार्ल्स स्विनी ने नागासाकी की ओर बढ़ने का निर्णय लिया और कोकुरा बच गया। एक बार फिर बक्सा। अमेरिका के विमान मार्च 1945 से ही जापान पर लगातार हमले कर रहे थे। विमान से ऐसे आग लगाने वाले बम फेंके जा रहे थे जो जमीन पर शहरों को जला रहे थे। अनुमान है कि टोक्यो में 9 मार्च की रात सिर्फ एक रेड के दौरान 83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। लेकिन B-29 बम वर्षक जब कोकुरा पहुंचे तो वह शहर एकदम सही सलामत था। परमाणु बम के संभावित निशानों पर आग लगाने वाले हमले नहीं किए गए थे, इसलिए कोकुरा को इन हमलों से बख्श दिया गया था। इन शहरों को पहले हमलों से इसलिए बचाए रखा क्योंकि अमेरिका सेना चाहती थी कि वो शक्तिशाली हथियारों से होने वाले नुकसान का बेहतर अध्ययन कर सके। राहत भी और दुख भी। 15 अगस्त को सम्राट हिरोहितो ने बिना शर्त जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। कोकुरा विनाश से बच चुका था, लेकिन लोगों में अब भी घबराहट थी। जब खबर आई कि नागासाकी पर गिरा बम पहले कोकुरा पर गिरने वाला था, तो वहां के लोगों को राहत तो महसूस हुई, लेकिन उस राहत में दुख और सहानुभूति भी शामिल थी। किटाक्यूसु में एक नागासाकी परमाणु बम स्मारक है, जो एक पूर्व आयुधशाला के मैदान में बने एक पार्क में स्थित है। स्मारक के शहर के बम से बचने की भाग्य और नागासाकी की दुर्दशा दोनों का वर्णन है। दोनों शहरों के बीच दशकों से मैत्रीपूर्ण संबंध गहरे हुए और लोगों ने इस बात को भी माना है कि दोनों का भाग्य किस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। पिछले साल किटाक्यूसु शहर के एक प्रवक्ता ने ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी से कहा था, तथ्य ये है कि जो परमाणु बम कोकुरा पर गिराना तय हुआ था वो नागासाकी पर गिरा, लेकिन किटाक्यूसु ने भविष्य भी देखा। जापान के पुनर्निर्माण के दौरान यह औद्योगिक शहर बहुत ही अधिक प्रदूषित हो गया था। हालांकि इन दिनों ये एशिया के सबसे हरे भरे शहरों में से एक है।